राधे राधे बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घात और घातांक का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपको सेकंड लॉ देखने को मिलेगा। फर्स्ट लॉ हमने पहले वीडियो में कर रखा है और सेकंड लॉ आज हम देखेंगे। सेकंड लॉ का जो सिंपल क्वेश्चन है उसको चलिए हम देखते हैं। सेकंड लॉ में पहला क्वेश्चन क्या है, पहले सेकंड लॉ का ही देखिए। सेकंड लॉ होता क्या है? सेकंड लॉ में आप देखेंगे ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन, है ना। फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा था? फर्स्ट वाले में हमने देखा था ए पावर एम इंटू ए पावर एन, यानी जो यहां पे रिलेशन था वो पहले लॉ में क्या था? मल्टीप्लाई का, ठीक है। बाकी सब सेम है, यहां पे बस इंटू था। अभी सेकंड लॉ में क्या है? यहां पे डिवाइड है, ठीक है। यहां पे क्या है? डिवाइड है। जब डिवाइड है तो इसका जो है वो नियम वो चेंज होगा। चेंज इतना है कि मल्टीप्लाई में आपके जो पावर्स थे वो ऐड होते थे, लेकिन जब डिवाइड होगा तो आपके पावर्स जो है वो घटेंगे, सबट्रैक्ट होंगे। बस इतना सा अंतर है। ये आपका दूसरा नियम है, दूसरा लॉ है। तो जब भी आपका बेस समान होगा तो आपके पावर्स जो है वो घटेंगे। बस इतना आपको करना है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे 8 पावर 6 डिवाइड 8 पावर 4, दोनों का बेस सेम है तो आप लिखेंगे 8 पावर 6 माइनस 4, होगा ना, क्योंकि हमें पावर्स को ही तो घटाना है। बस क्या आ जाएगा? 8 पावर 2, 6 में से 4 जाएगा 2। दूसरा देखेंगे 3 पावर माइनस 5 डिवाइड में 3 पावर 8, क्या आएगा? 3 पावर माइनस 5 माइनस 8, है ना, क्योंकि 5 जो है वो तो पहले से माइनस में है और बीच वाला माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें घटाना है, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर में? 3 की पावर माइनस 13, 3 की पावर माइनस 13, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। अगले सवाल को आप देखेंगे 7 की पावर 3 और 7 की पावर माइनस 5, है ना। 7 घाते 3 है और डिवाइड है 7 घाते माइनस 5 है। इसको भी सेम वैसे ही करिए, 7 की पावर 3 माइनस, है ना, ये वाला कौन सा माइनस है? घटाने वाला। और फिर अगले घात में देख रहे हैं वहां पे भी माइनस लगा हुआ है, लगा हुआ है ना यहाँ 5 के पास। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आप कहेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 की पावर, क्योंकि 5 देखिए जब बेस समान हो, आपका जब आधार समान हो तभी ये लगेगा और बीच में डिवाइड होना चाहिए। पावर आपके डिफरेंट है। 5 की पावर 8 माइनस में 4, 8 में से 4 को हम घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 5 की पावर 4, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए हम देखते हैं इसका जो फ्रैक्शन मोड वाला क्वेश्चन आता है ना, फ्रैक्शन मोड का जो क्वेश्चन आता है उसे देखते हैं और उसको समझने से आपको थोड़ा और अच्छे से आ जाएगा, आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं लॉ सेकंड का जो फ्रैक्शनल क्वेश्चन है फ्रैक्शन मोड में, उसे देखते हैं। देखिए 2/3 पावर 8 और डिवाइड में 2/3 पावर 6, दोनों का बेस सेम है तो आप क्या करेंगे? 2/3 और पावर में 8 माइनस 6 कर देना है, ठीक है, इक्वल 2/3 और पावर में 8 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2 आएगा। हो गया इसका आंसर। अगला देखेंगे, दोनों का बेस जो है वो सेम है। बेस हमको चेक कर लेना है पहले। बेस जो है सेम है, डिवाइड है, लॉ सेकंड पे पूरा दिख रहा है, तब हम उसे करेंगे 5/7 और पावर में 3 -2 होगा, लेकिन यहाँ -2 पहले से है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना, क्योंकि हमें इसे घटाना है। एक माइनस तो लगेगा ऑलरेडी और दूसरा माइनस इसके पास है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो क्या आ जाएगा? 5/7 पावर 3 to 5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चन जो है ना वो लॉ फर्स्ट और लॉ सेकंड, लॉ फर्स्ट और लॉ सेकंड दोनों को मिक्सअप करके पूछा जाता है। जो है क्वेश्चन वो 3 टर्म में दे देगा, एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड, ठीक है। अब आप उसको सॉल्व करिए। उसको हम साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे का लॉ पढ़ेंगे वो उसी में मिक्स होता जाएगा। तो लॉ फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चन बनते हैं आपको हम वो कराते हैं। चलिए हम मिक्सअप वाले क्वेश्चन में आ गए हैं। दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने लिखे गए हैं, एक एक करके दोनों को देखते हैं।
आप देखेंगे 3 टर्म है, तीनों में बेस जो है वो समान है। इसमें भी 3 टर्म है, तीनों में बेस जो है वो समान है, 3/4 3/4 3/4, और इसमें 1/2 1/2 1/2। हमने आप लॉ फर्स्ट और सेकंड दोनों पढ़ा दिया है। अब इसमें देखिए वही यूज होगा। आप देखेंगे सबसे पहले हमें बेस लिख देना है, इसका आधार जो है। अब आप देखिए यहां पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो 6 और 3 ऐड होंगे ना, और 8 क्या होगा, माइनस होगा। 8 क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि डिवाइड वाले में माइनस होता है और मल्टीप्लाई वाले में प्लस होता है। तो इन दोनों को हम ऐड किए और इसको घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/2 बेस में आधार पे, पावर क्या रहेगी, 6 3 9, और 9 में से जो 8 जाएगा वो कितना आएगा, 1। जब पावर 1 है तो इस संख्या को हम 1/2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3/4 और पावर में 2 + 6 होगा, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है और यहां डिवाइड है, तो डिवाइड वाले माइनस होता है, -5। इन दोनों का पावर जो है हम ऐड करेंगे, इसका पावर घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए 3/4 पावर में क्या आएगा, 6 2 8, 8 में से 5 जाएगा 3। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपसे कहा जाए क्वेश्चन में तब। ठीक है, बाकी ये आपका दोनों आंसर हो चुका है। और मिक्सअप वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, लॉ फर्स्ट और सेकंड को लेके। अब हम आपको अगला लॉ अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, जो है वो लॉ थर्ड। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड आप पढ़ ही चुके हैं, आप इसको रिवाइज करिए, अच्छे से रिकॉल करिए। आप में से काफी बच्चों को आता होगा, तो ठीक है, अगला हम देखेंगे लॉ थर्ड अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने और भी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।